तो दरोगा का जो एग्जाम होता है जी जी। तो क्वेश्चन वो अंदर ही रख ले लेता है, अच्छा क्वेश्चन बाहर आने नहीं देता है। और ये देखिए ये जो है ब्लैंक ये भरने के लिए मिलता है, ये रोल नंबर जो ये वो अंदर का है, ये खाली है। अच्छा तो ये खाली क्यों है और खाली बाहर आ कैसे गया? जब आप उसको जब आप क्वेश्चन आप ले लिए, क्वेश्चन लेकर वहीं अंदर ही पैक कर दिए, ये जो फोटो आ रहा है ये कैसे आ रहा है? नोटिस निकाल दिया कि बड़े पैमाने पर चोरी नहीं हुआ है, छोटे पैमाने पर चोरी हुआ है। वो सब मान रहा है कि चोरी हुआ है, सब चीज बड़े पैमाने पे नहीं हुई है। छोटे पैमाने पर आयोग का पैमाना कौन डिसाइड करेगा? बिना जांच के वो कैसे बता दिया कि छोटे पैमाने पर है चाहे बड़े पैमाने पर? ये पैमाना क्या है? वो आयोग बताए हमको क्या पैमाना होता है कि 100 बच्चों को मतलब कि 100 बच्चों को पैसे पर नौकरी दिए तब वो छोटा पैमाना हुआ। अगर 1799 सीट बेच देंगे तब वो बड़ा पैमाना हुआ। आयोग तो यही कहना चाह रहा है कि भाई छोटा पैमाने पर चोरी हुआ है। मेरा नाम धीरज कुमार हुआ। और क्यों आप ये पेपर देखिए हम लोग 27 मई को बिहार दरोगा मेंस का एग्जाम दिए थे। एग्जाम दे के बाहर निकले तो पता चला पेपर वायरल हो गया। ये देखिए जब एग्जाम देने से पहले वायरल हुआ था, एग्जाम के बाद हुआ था? अब हम लोग एग्जाम सेंटर में पहुंच गए तो अंदर तो हम लोग मोबाइल थोड़ी ले कैसे पता चला। और जब बाहर निकले तो सारा क्वेश्चन वायरल है, सबके इंस्टा मतलब टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन निकल रहा है। हम लोग को आयोग क्वेश्चन पेपर देता नहीं है। जब हम लोग जाते हैं तो क्वेश्चन मिलता है और वहीं पे रख लिया जाता है। फिर भी ये देखिए कि ये क्वेश्चन बाहर कैसे आ गया। यहाँ एक क्वेश्चन नहीं है, देखिए एक साथ दो क्वेश्चन रखा हुआ है, बाहर में सॉल्व किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए ये भी अलग क्वेश्चन है, यहाँ पे भी सॉल्व किया जा रहा है। होता क्या है कि क्वेश्चन तो दरोगा का जो एग्जाम होता है तो क्वेश्चन वो अंदर ही रख ले लेता है, अच्छा क्वेश्चन बाहर आने नहीं देता है। और ये देखिए ये जो है ब्लैंक ये भरने के लिए मिलता है, ये रोल नंबर जो ये वो अंदर का है, ये खाली है। अच्छा तो ये खाली क्यों है और खाली बाहर आ कैसे गया? जब आप उसको जब आप क्वेश्चन आप ले लिए, क्वेश्चन लेकर वहीं अंदर ही पैक कर दिए, ये जो फोटो आ रहा है ये कैसे आ रहा है? और ये पूरा खाली है, खाली आ कहाँ से रहा है? ये भी देखिए कि जहाँ ये रूम ऐसे तो हम लोग बेंच पे एग्जाम होता है, बेंच पे बिठा के, और आप देखिए बगल बगल में देखिएगा तो मतलब कहीं कहीं से मतलब आ रहा है, इसका कोई लिखा जोखा नहीं है, कहीं से भी लगा। तो इसका क्या मीनिंग बनता है ये आप समझिए थोड़ा सा। कोई अगर किसी को भी दिखाया जाएगा तो समझेगा ये तो क्वेश्चन मतलब हाँ सॉल्व हो रहा था। तो वही है, कैमरा फोन ले जाने अलाउ नहीं है, क्वेश्चन देता नहीं है। एक साथ दो क्वेश्चन, सबके पास अलग अलग तरह का क्वेश्चन वायरल कैसे हो गया? हम इसके लिए आंदोलन भी किए थे। हम लोग 27 तारीख को एग्जाम, 27 मई को एग्जाम के बाद से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। सब लोग किए, ईओयू के पास गए, डीजीपी सर से मिले, सीएमओ के पास गए, हम लोग आयोग को भी सारा एविडेंस दिए। फिर वहाँ से क्या आयोग से एविडेंस दिए तो आयोग ने बस नोटिस निकाल दिया कि बड़े पैमाने पर चोरी नहीं हुआ है, छोटे पैमाने पर चोरी हुआ है। वो सब मान रहा है कि चोरी हुआ है, सब चीज बड़े पैमाने पे नहीं हुई है। छोटे पैमाने पर आयोग का पैमाना कौन डिसाइड करेगा? बिना जांच के वो कैसे बता दिया कि छोटे पैमाने पर है चाहे बड़े पैमाने पर? ये पैमाना क्या है? वो आयोग बताए हमको क्या पैमाना होता है कि 100 बच्चों को मतलब कि 100 बच्चों को पैसे पर नौकरी दिए तब वो छोटा पैमाना हुआ। अगर 1799 सीट बेच देंगे तब वो बड़ा पैमाना हुआ। आयोग तो यही कहना चाह रहा है कि भाई छोटा पैमाने पर चोरी हुआ है। तो हम लोग छोटा पैमाना तो हम मानेंगे, अगर जांच तो कीजिए। बिना जांच की अपने आप को क्लीन चिट दे दी है कि छोटा पैमाना पे हुआ है। रिजल्ट भी आ गया, रिजल्ट आ गया है। और रिजल्ट में देखिए कैसे अपारदर्शिता है। 65 नंबर कट ऑफ है, ना क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है, आंसर की भी नहीं आता है कौन सही है कौन गलती है। जैसे क्वेश्चन बाहर आ गया तो हम लोग भी गूगल से मिला लिए तो सबका किसी का 72, 74, 75 आ रहा था, लेकिन कट ऑफ तो 65 ही गया है। लेकिन आंसर की आता नहीं है तो अपने को पता ही नहीं है। अब जबकि मेरा तो 72 नंबर आ रहा है। आयोग इतना अंधकार में रखती है बच्चों को कि कुछ पता ही नहीं, ना आंसर की दे रहा है। आंसर की दे तब तो पता चलेगा कितना सही है क्या है। अपने मन से कट ऑफ निकाल दिए 65 नंबर, लेकिन क्वेश्चन तो बाहर आ गया है तो हम लोग सब मिला लिए बच्चे। तो सबका किसी का 72 आ रहा है, किसी का 74 आ रहा है, फिर भी रिजल्ट में नाम नहीं है। बस आयोग ये है कि जो पैसा देगा बिहार में उसको नौकरी देगा। और खास कर बीपीएससी आयोग दरोगा के जो चेयरमैन है वो तो एकदम इस समय संलिप्त है। उनको इतना उनको घमंड है कि उनका कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो अपने मन से जिसको चाहेंगे उसको नौकरी देंगे। इसीलिए अब हम लोग तो हर जगह थक गए। अंतिम में न्यायालय ही एक रास्ता था। हम लोग न्यायालय में गए हैं, हम लोगों ने केस फाइल किया है और 3 तारीख को सुनवाई हुआ था। हम लोग रिट दायर किए हैं, 3 अगस्त को सुनवाई हुआ था। और फिर जो सरकार के तरफ जो वकील है संजय पांडे सर, उन्होंने 3 हफ्ता का टाइम मांगा है और अगला सुनवाई हमारा 24 अगस्त को है। बस न्यायालय से ये उम्मीद है कि हमारा जो प्रूफ है उसके आधार पर इस पेपर जांच कराएंगे और दोषियों को सजा देंगे। मेन है कि जो दोषियों को सजा देना बहुत जरूरी है। फिर पेपर कैंसिल होगा मान लीजिए, फिर वही लोग रहेंगे, फिर चोरी कराएंगे, फिर मतलब क्या रह जाएगा? बिहार में या इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं सब सारे लीक कैसे हो जाते हैं? अरे जो मेन जो ब्लैक लिस्टेड जो
जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां है उनको उनसे आप पेपर लीजिएगा तो कैसे होगा। हम देखिए क्या हुआ है कि जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है अभी जो पकड़ाया है वो मार्च से लेकर सारा एग्जाम वहीं ली है। तो जैसे बीपीएसएससी का एग्जाम भी वहीं ली है, तो वो उसने बस एप्लीकेशन दिया था आयोग को कि हम ब्लैक लिस्टेड नहीं है। तो आयोग के जो अध्यक्ष है वो मान गए कि ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड नहीं है, जबकि हम लोग इतना प्रूफ दे रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, फिर भी आयोग नहीं मान रहा है कि पेपर लीक हुआ है। जबकि जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी बस बोल दिया, लिख के दे दिया कि हम लोग ब्लैक लिस्टेड नहीं, वो मान गई। उसका कैसे ब्लैक लिस्टेड को कंपनी को क्यों देते थे? बस अब देखिए, और आयोग को मतलब उसको देखा भी नहीं कि ब्लैक लिस्टेड नहीं है। आयोग बोल भी रही है कि बड़े पैमाने पे चोरी नहीं हुई। हाँ, छोटे पैमाने तो आयोग मानना है, उसने नोटिस निकाला पैमाने है। क्या है कि भाई इतने पैमाने तक अगर चोरी करोगे तो ठीक है भाई, 60 नंबर का एग्जाम है तो 30 नंबर दे दो, विद्यार्थी अपना चोरी कर लेगा। बस अब ये तो अब छात्र हैं, हम लोग मजबूर है, अब क्या कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। सर पता क्या फिर अब बिना जांच के कैसे पता चलेगा कितने बच्चों में? मैम क्या नाम हो आपका? अर्पिता। क्या है मैटर, क्या है? सर तो मैटर तो वही है कि सर हर बार जिस तरह आयोग का रवैया रहा है, इस बार भी वही रवैया वो दिखा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, फिर भी वो उसकी जिम्मेदारी को ना समझते हुए उल्टा वो जैसे कि बात करें फर्स्ट हियरिंग की सर, तो उनके वकील आके बोलते छोटे पैमाने पर हुआ है, 2 ही जगह केस हुआ है। तो ये उनका कौन सा रवैया है कि 2 ही जगह केस हुआ है, छोटे पैमाने पर हुआ है। सही बात है कि ये 1799 पोस्ट ही है, उस पे अगर जो आप लगभग सीट में ऐसा हो गया है, ऐसा तो नहीं है सर 10,000 20,000 सीट है, क्योंकि 35,000 लोग दे रहे हैं एग्जाम, उसमें 1799 का उसमें होगा, तो इतना हो ही जा रहा है सर। तो हमें तो नहीं मिलेगा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो बाहर हैं, तभी तो हम लोग यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं सर वो 70+ वाले हैं सारे बच्चे। उसके बावजूद हमें न्यायालय का 2-3 मंथ से चक्कर काटना पड़ रहा है। हम लोग अपने न्याय चाहते हैं सर, हमारे पास सारा सबूत होते हुए भी हमें हर रोज इधर उधर जाना पड़ रहा है। जबकि स्टार्टिंग से ही बात की जाए सर तो हम लोग सब जगह, जैसे इन्होंने बताया भी होगा, ईओ एंड ऑल सब जगह से हमें बोला गया था कि आपके पास स्ट्रॉन्ग सबूत है एंड इसे कैंसिल किया जाएगा। उसके बावजूद आयोग 19 जून को रिजल्ट जारी कर देती है, एक शॉर्ट नोटिस देके कि छोटे पैमाने पर हुआ है। तो ये ऐसा तो नहीं है कि आयोग को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। एंड सर हम लोग रीट जो किए हैं, मेन उसमें मुद्दा हम लोगों ने रखा है, हम लोग सर एग्जाम देने जाते हैं, खाली हाथ बाहर आते हैं, हमें क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है, जबकि अगले दिन वो बाहर आता है, सोशल मीडिया के थ्रू हमें मिल जाता है, लेकिन हमें नहीं मिलता है। तो वो दिया जाए पहले, ये बेसिक चीज है सर। एंड दूसरा, हमें आंसर की नहीं मिलता है, तो हमें पता ही नहीं चलता है मैंने कितना सही किया है। हम लोग एनसीईआरटी ऑथेंटिक सोर्स है उससे चेक करते हैं आयोग क्या आंसर मान के रखी है, क्योंकि मैंने चेक किया तो मेरा है सर 70+, 72, 73 आ रहा है, फिर भी नहीं हो रहा है। तो आयोग अलग कोई आंसर मांगी हुई तो वो तो अपना आंसर की जारी करे। और उसके बाद तीसरा पॉइंट है सर, की जारी नहीं होती है? नहीं कुछ भी नहीं, हमारा बीपीएसएससी आयोग ही अलग है, ये इनका एक अलग रूल चलता है, हर चीज में इनका। हाँ, और उसके बाद बात करें कार्बन कॉपी ओएमआर शीट की, जब वहाँ पे दिया जाता है एग्जाम टाइम में, कार्बन कॉपी भी होता है ओएमआर शीट के साथ, तो वो भी प्रोवाइड नहीं कराते हैं हमें। स्कोर कार्ड की और नॉर्मलाइजेशन की तो बात ही छोड़ रहे हैं। यूपी में अभी रिसेंटली केस हुआ था हाईकोर्ट में, जिसमें कि स्कोर कार्ड विद्यार्थियों ने मांगा था कि पहले शो क्यों नहीं किया जाता अगर मान लो ये एग्जाम कैंसिल हो जाता तो फिर नेक्स्ट अगर एग्जाम होगा तो इसकी कौन गारंटी लेगा कि फिर वो एग्जाम लीक नहीं हो जाएगा? इसकी गारंटी आयोग को लेनी चाहिए। एग्जाम हुआ था वो लीक हो गया था, और हम आयोग से चाहते हैं कि इस एग्जाम को कैंसिल करे और नेक्स्ट डेट दे, नेक्स्ट एग्जाम हो एकदम पूरा पारदर्शिता तरीके से हो, आगे लीक न हो। आप देखते रहिए उत्तराखंड। धन्यवाद।